आज पूरा देश 140 करोड़ देशवासी कारगिल विजय की 26वीं वर्षगांठ मना रहा। आज इसी चोटियों के जहां भारतीय सेना के पराक्रमी वीर जवानों ने मां भारती की सेवा, प्यारे न्यारे तिरंगे की रक्षा के लिए जो सर्वोच्च बलिदान किया, आज उसके सम्मान में हम सबके बीच में हम सबके युवा मामले और खेल मंत्री आदरणीय मनसुख मंडाविया जी, डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखून जी, माई भारत के वॉलंटियर्स, एनएसएस के वॉलंटियर्स, एनसीसी के कैडेटगण, बाइकर्स के भैया बहन, भाइयों तथा बहनों, मीडिया के मित्रों, आज पूरा देश जहां अपने वीरों को नमन कर रहा, उनके अतुलनीय वीरता, सर्वोच्च बलिदान को नमन कर रहा है। आज मैं इस अवसर पर 4 लाइनें जरूर सुनाऊंगा कि कारगिल की ऊंचाइयों पर गूंजी वीर पुकार, जय मां भारती कहते बड़े थे रण के नरनार। लहू से लिखी विजय इतिहास बना अमर, भारत के सपूतों ने किया तिरंगे का प्रखर। आज वही ज्वाला सिंदूर में हुई प्रज्वलित। आतंक के अंधकार में गूंजी भारत की विजय प्रीत। मोदी का संकल्प दिया वीरों को बल, नारी शक्ति सेना शक्ति गर्जा भारत अचल। ब्रह्मोस की दहाड़ और वीरता की हुंकार, हर सीमा चोटी गाती जय हिंद की जय जयकार, जय हिंद की जय जयकार। भाइयों बहनों, हमारे भारत की पराक्रमी सेना जिन्होंने कारगिल विजय के बाद चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो और ऑपरेशन सिंदूर, इन विजय ने दुनिया को बता दिया कि कोई और हमारी ओर आंख उठाएगा, चाहे वो कोई घृणित कार्य करेगा, उसको माफ नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में जो पराक्रमी भारतीय सेना ने करके दिखाया, कुछ ही मिनटों के अंदर दुनिया अचंभित है। अचंभित इसलिए कि हमने भारतीय सेना ने अपने इंडिजिनस सिस्टम से उनके मंसूबों के उनके गणित कार्य के लिए उनको सबक सिखाया। और आज जब हम कारगिल विजय पर यहां बैठे हैं और आप सब जब पदयात्रा करोगे, पदयात्रा के माध्यम से आप उन वीरों को नमन करेंगे और संकल्प लेंगे। वो संकल्प देश के लिए, राष्ट्र के लिए, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, वो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है विकसित भारत का। वो विकसित भारत कैसा होगा? जब आजादी के 100 साल हम मनाएंगे 2047 में, वो सशक्त भारत होगा, वो दमदार भारत होगा, वो दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत होगा। वो 2047 का संकल्प हम सब लेंगे। मैं मानता हूं कि यू आर ऑल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विकसित भारत। अब आने वाली पीढ़ी हो, अब आने वाले भारत का सशक्त भारत के नागरिक, हम आपके लिए आपको विकसित
विकसित भारत देना चाहते हैं। और आज वो संकल्प आज पदयात्रा के माध्यम से अब लेंगे। मैं कह सकता हूं कि आज हमारी भूमिका इंपोर्टर की नहीं रहे, हम इंपोर्टर नहीं रहे कि दुनिया से आयात करते जाओ। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारतीय सेना और इंडिजिनस भारतीय सेना। हमारा जो बजट है 6,81,000 करोड़ का, और हमने करके दिखाया कैसे रक्षा के जो उपकरण है, जो शस्त्र है, लगभग 23,622 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है। आने वाले सालों में हमारा लक्ष्य 50,000 करोड़ का है। हम 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करेंगे। और 2029 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प, हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का संकल्प, 3 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट भारतीय रक्षा। और हम कह सकते हैं मित्रों कि आज भारतीय सेना के वीर जवान, 140 करोड़ देशवासी, हजारों किलोमीटर की सरहद पे जो जवान, जो मां भारती की सेवा कर रहे, उनको सैल्यूट कर रहे। आज का दिन निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत वंदन का दिन है। और मैं आज के दिन, क्योंकि आप बच्चे हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, देश के सैनिक स्कूलों में हमारी बेटियां भी पढ़कर भारतीय सेना में बड़े बड़े पदों पे आई। और अभी 30 मई को हमारी 17 देश की बेटियां एनडीए पास आउट परेड करके भारतीय सेना में शामिल हुई। और लगभग 1600 से ऊपर देश की बेटियां आज हमारी सैनिक स्कूल में पढ़ रही हैं। हमारे एनसीसी कैडेट जिन्होंने वो कमाल करके दिखाया अभी मई के महीने में, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर 10 हमारे एनसीसी के कैडेट, जो 15, 16 साल, 17 साल की बेटियां, ऐसी 5 बेटियां, 5 भैया, जिन्होंने वो दुर्गम, जिन्होंने कभी पहाड़ नहीं देखा, कभी बर्फ नहीं देखी, उन एनसीसी कैडेट ने माउंट एवरेस्ट पर जाकर भारतीय तिरंगा लहराया। यह है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी 2 देश की बेटियां, नौसेना के अधिकारी, लेफ्टिनेंट कमांडर डिलीना और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा, जिन्होंने दुनिया के समुद्र का चक्कर लगाया 8 महीने तक एक छोटे से शिप में, कोई बड़ा शिप नहीं, इतना ही बड़ा छोटे से शिप में 8 महीने दुनिया का 43,000 किलोमीटर का चक्कर लगाकर ये सिद्ध किया कि देश की बेटियां किसी से कम नहीं। ये हमारी देश की बेटियां। और आप सब ने मित्रों, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, जब ऑपरेशन सिंदूर में विजयी हुई, देश और दुनिया जानना चाहती थी कि भारतीय सेना ने को क्या कमाल करके दिखाया, तो हमारे 2 अधिकारी, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वानिका सिंह ने पूरी दुनिया को बताया कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने क्या कमाल करके दिखाया। मित्रों, आज हम कह सकते हैं कि आज इस मौके पर आप सबको, क्योंकि आप युवा हैं, आप जब पदयात्रा करोगे नेशन फर्स्ट के भाव से, राष्ट्र प्रथम के भाव से, पुनः आप सबका